तो गेट वेट भी नहीं। प्रोडक्ट दमदार है तो ये बिजनेस दमदार है, अगर प्रोडक्ट बेकार है तो ये बिजनेस बिल्कुल बेकार है। ये मैं खुद सामने से समझ आ रही। अब आप एक बात बताओ, हम लोग पिछले 11 साल से भाई साहब नए नहीं आए, नहीं आप आए हो सकते हो हमारे प्रोग्राम में, हम नए नहीं आए, हम 11 साल से यही बात कह रहे हैं। 11 साल से लाखों टेस्टिमोनियल है हमारे पास, लाखों, हजारों नहीं लाखों, घुटनों के, लीवर के, किडनी के, कैंसर के, टीबी के, बेऔलाद के, लाखों है लाखों। पूरा सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक भरा पड़ा है। मेरी बात मत मानो, 11 साल से ये जो देश की जनता हमारे प्रोडक्टों के रिजल्ट ले रही है, उनकी बात तो मानो। लाखों है, और वो पेड नहीं है, पैसे देके नहीं है, किसी सेलिब्रिटी को आगे बुलवा दिया, वो किसी गांव के, किसी शहर के, किसी कहीं के ऐसे रिजल्ट हैं। अब आप एक बात बताओ, आज हम लोग भारत देश के वासी आए ना, आए ना, अगर देश हिंदू में कुछ होना तो करना चाहिए। चलो ये बताइए जड़ी बूटी कहाँ पैदा हो रही है? जोर से बोलो। भारत में। कहाँ पैदा हो रही है? भारत में। कहाँ पैदा हो रही है? भारत में। अगर मैं घर के प्रोडक्ट बना रहा हूँ तो पैसा किसको जा रहा है? भारत को, किसान को, आखिरी आदमी को। अरे हमारी वो इंडस्ट्री है जो देश के आखिरी आदमी से पहले आदमी तक पैसा देती है। आखिरी आदमी किसान, उसकी फसल, उसकी जड़ी बूटी खरीद के पैसा देते हैं, और पहले आदमी हमारा प्रधानमंत्री उनको टैक्स और जीएसटी देते हैं। ये इस इंडस्ट्री की ताकत है। आज बात करते हैं हम आपके आयुर्वेद की। अभी आप लोग सुन ही रहे होगे, मैं बोलता था, मेरी बात पर कोई भरोसा नहीं करता था। अरे यार संजीव सर तो आयुर्वेद बेस की बात करते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे रिकॉर्ड करना, एक दिन आएगा ये देश अगर तुम्हारा सोने की चिड़िया बनेगा तो तुम्हारी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बेच के ही बनेगा। मेरे शब्द याद रखना और अपनी औलादों को दे देना कि संजीव सर ने बोला था एक बार, भाई साहब ये देश पहले भी सोने की चिड़िया था। ये सोने की चिड़िया का कार्य ही इसका आयुर्वेद था। किसी को पता नहीं हुआ क्या, हम लोग बताते हैं तो हमें समझते थे कंपनी वाले, ये तो अपनी कंपनी चलाने के लिए बता रहे होंगे। नहीं, फिर दोहराता हूं, इस पूरी दुनिया को, इस पृथ्वी लोक के सृष्टि में मनुष्य जन्म में आने के बाद इलाज अगर किसी ने दिया है तो भारत देश ने दिया है। इस बॉडी को समझ के इसको क्या चाहिए, कब चाहिए, इलाज, बीमारियों का इलाज अगर पूरी दुनिया में किसी ने दिया है तो भारत देश ने दिया है। मेरी बात मत मानना, महर्षि सुश्रुत को पढ़े, किताब में महर्षि सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता लिखी थी। वो पहले व्यक्ति थे इस पृथ्वी लोक पे जिन्हें ज्ञान मिला था कि मनुष्य के शरीर में अगर बीमारियां होती हैं तो बीमारियां कैसे ठीक होती हैं, और उन्होंने लिखी थी सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता से ही आज पूरी दुनिया में एलोपैथी बनी है, क्योंकि एलोपैथी भी प्लांट बेस्ड है। क्या बेस्ड है? क्या बेस्ड है? और आयुर्वेद क्या बेस्ड है? प्लांट बेस्ड, हर्ब्स बेस्ड है। सुश्रुत संहिता, इस सुश्रुत संहिता को चोरी करा गया किस देश से पता आपको? आज सबसे बड़ा आयुर्वेद कहाँ है हमारे देश में? सबसे अच्छा आयुर्वेद का राज कहाँ हमारे देश में? केरला में। कहाँ पर है? और सबसे ज्यादा सोना कहाँ पर है? कर्नाटक में, केरला में। प्रधानमंत्री से ज्यादा सोना कहीं और केरला के लोगों ज्यादा सोना नहीं है। आप लोगों को मालूम नहीं है, जब पुराने समय में अरब कंट्री से हमारा व्यापार होता था, जब अरब कंट्री वाले इस देश में आते थे भाई, उन्हें पता चला कि इस देश में एक पद्धति है जो मनुष्य को जिंदा कर देती है, बीमार को ठीक कर देती है, और वो पद्धति मिलती है कहाँ पर? केरला में। वो इलाज मिलता है केरला में, समझे? वो यहाँ पर आए, वो इलाज के लिए गए, भाई साहब जड़ी बूटी सोना दिया, जड़ी बूटी सोना दिया, जड़ी बूटी सोना दिया। अरे तुम कहते हो भारत सोने की चिड़िया, साला कैसे बना सोने की चिड़िया? कौन सी सोने की खान है भारत में? किसी से सोना लूट के लाए हम? किसी देश का आक्रमण किया हमने? सोना कहां से आया? सोना आया अरब कंट्री वाले आते थे, तुम्हारा लौंग, काली मिर्च और आयुर्वेद की जड़ी बूटी लेके
जाते थे और सोना देते थे। नहीं तो पढ़ लेना, अगर मेरी बात कहीं भी गलत हो तो पढ़ लेना। राइट, अरब आया, अरब के बाद अंग्रेजों को पता चला कि यार एक ऐसी कंट्री है, एक ऐसी जगह है जहां पर दुनिया में काली मिर्च और लौंग का व्यापार होता था सबसे ज्यादा। सबसे जरूरत की चीजें कोई यूरोपियन कंट्री सर्दी वाली कंट्री है और ठंड में मर जाते थे लोग, ठंड लग के मर जाते थे लोग, लेकिन लौंग और काली मिर्च का काढ़ा पी लिया तो कोई मरेगा नहीं। साथ हमारी लौंग काली मिर्च सोने में बिकी। अरब यहां से लेके गए, यूरोप बेचा, यूरोप से पैसे कमाए। यूरोप वालों को पता चला दुनिया में कोई देश है जिसके अंदर ये होता है। उन्होंने ढूंढने के लिए कोलंबस और वास्को डी गामा निकले। कोलंबस ने अमेरिका ढूंढा। ये अमेरिका जो ढूंढा गया है ना, ये काली मिर्च और लौंग के चक्कर में ढूंढा गया। पता कर लेना है, वास्को डी गामा निकला, वो पहुंचा गोवा। गोवा बॉर्डर जो बेंगलोर बॉर्डर है, वहां पर काली मिर्च और लौंग की खेती होती है और सबसे ज्यादा काली मिर्च होती है, और कहीं ना कहीं हिंदुस्तान खोजा गया। जब इनको पता चला, अब तुम कहते हो गारंटी से ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों आई थी, गूगल पे पढ़ो, मेरा प्रोग्राम कहता चले गूगल पे डालो। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में मसालों का व्यापार करने आई थी। ये देश जो गुलाम बना, ये भी तुम्हारी जड़ी बूटियों ने बनाया। मसालों का व्यापार करने आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी। जब उन्हें पता चला कि इस देश में ये ताकत है, इस देश के अंदर ये पावर्स है, ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां हैं, उतना पैसा इस देश के पास, तो धीरे धीरे उन्होंने तुम्हें गुलाम बना लिया। ये गुलामी भी इसी आयुर्वेद के कारण हुई, इन स्पाइसेस के कारण हुई, इन मसालों के कारण हुई, और ये दुनिया में दोबारा भारत सोने की चिड़िया भी इसी कारण से हुई। अभी 2-4 दिन पहले सिद्धू की वीडियो देखिए, यूट्यूब पे समय देखिए। मेरी बीवी का कैंसर ठीक हो गया 4थी स्टेज। बोला नौनी को क्लिनिकल स्टडी में आ गया कि नौनी जो है कैंसर को ठीक करने में सहायता देता है। नेचुरल चीजें, हल्दी है ना, अदरक बोला, और मैं भी तो 11 साल से ही बोल रहा हूं। जरूरत ही नहीं है, अगर नेचर के साथ जुड़ जाएंगे तो हॉस्पिटलों को छोड़ देंगे। क्या कर रहे हैं हम लोग यार? हम लोग किसी का पेट नहीं काट रहे, किसी की जेब नहीं काट रहे भाई साहब। हम लोग ये कह रहे हैं भैया तेरे घुटने का ऑपरेशन बता दिया ना, 3 लाख लगेंगे ना, तू 10-20 हजार हमारे से प्रोडक्ट ले ले, अगर ठीक हो गया तो दुआ दे देना, नहीं तो सोचना 3 लाख 20 हजार लग गए। हम कब कह रहे हैं हम आपको ठीक करेंगे, हम कब कह रहे हैं हम आपको फायदा हो जाएंगे, हम कब कह रहे हैं हम बहुत अच्छे हैं, हम हमसे अच्छा कोई नहीं है। नहीं होंगे हमसे अच्छे, पर एक बार हमें भी ट्राई कर दो। अब बोला लीवर खराब हो गया, 60% गया, 70% गया, लीवर चेंज होगा, 30 लाख रुपए लगेंगे। हम कह रहे हैं नींबू ले लो, 3-4 बोतल ले लो 10-12 हजार की, अगर ठीक हो गए तो दुआ दे देना, नहीं तो सोचना 30 लाख 10 हजार लग गए। अब तक झूठ बोल रहे, और वो करते करते आज ये आलम है कि पूरे देश में माहौल है तो लोगों को कहीं ना कहीं हमारे प्रोडक्ट्स ने लोगों को रिजल्ट दिया है, लोगों को ठीक किया है। मैं एक आवाज में पूछता हूँ, हमारे प्रोडक्ट के रिजल्ट आते हैं नहीं आते? कौन से बोल आते हैं नहीं आते? आते हैं नहीं आते? ये आवाज है मेरे दोस्तों जो पहली बार आई, ये हमारे लोगों की आवाज है। हम जब प्रोडक्ट बनाते हैं तो ये नहीं देखते कितने पैसे बचेंगे ना, आदमी बचना चाहिए, पैसा है बाहर, इंसान बचना चाहिए। जो हमारे प्रोडक्ट है वो हमारे लोगों को, हमारे लीडरों को दुआएं देने चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ हर वेंडर पैसा कमा रहा है, मेल और फीमेल वो सब कमा रहे हैं और दुआओं के साथ कमा रहे हैं। और आज आपको बताऊं, यहाँ से गाँव से जब मैं गाँव जाता हूँ, मैं भी गाँव से, अगर मैं गलत हूं तो मुझे सही कर देना कि सर आप गलत हो, आपको अपनी कंपनी के लिए मीठी बातें कर रहे हो। मैं गांव की दुकान पर जाता हूँ, खड़ा हो जाता हूँ, गाड़ी रोकता हूँ, मैं नमकीन देना, नमकीन मांगता हूँ, तो मैंने कहा हल्दीराम की देना, सही बता रहा हूँ, तो हल्दीराम की नहीं मिलती, वो लोकल मिलती है, लोकल मिलती है। मैं किसी अच्छी कंपनी का मसाला मांगता हूँ तो मुझे मसाला नहीं मिलता। तुम्हें पता है इस देश 70% गाँव में बसता है, और जितने सारे 2 नंबरी है ना वो सब गांव में घुसे हुए हैं। नकली तेल बेचने वाले, नकली घी बेचने वाले,
बेचने वाले, नकली शराब बेचने वाले, समझे, नकली मसाले बेचने वाले, नकली बिस्किट बेचने वाले, नकली टॉफी, नकली नमकीन, जितने सारे नकल, जितने 2 नंबर के हैं, सिर्फ गांव की भोली भाली जनता को लूट रहे। जाओ, मेरी बात मत मानो, अपने गांव की दुकान पे जाना, आपको एक अच्छी कंपनी का प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, जो नाम आपने कभी नहीं सुना होगा वो प्रोडक्ट आपको मिलेगा। ये हो रहा है हमारे देश में। अगर मैं गलत हूं तो गांव की दुकान पे जाके मेरी याद करना कि एक आदमी आया था, कहता था हम बदलेंगे ये दुकान, हम बदलेंगे ये प्रोडक्ट, वादा करता हूं तुमसे, जब तक ये दुनिया है ऐसी वेलनेस देश के हर नागरिक को ध्यान रखते हुए काम करेगी, ना कि दोस्त को ध्यान रखते हुए काम करेगी। जो भी लाएगी क्वालिटी लाएगी, ऑथेंटिक लाएगी और ऐसा प्रोडक्ट लाएगी कि नकल जो वो भगाएगी और ओरिजिनल आपके घर में रख के आएगी। अच्छा होगा देश के लिए, बुरा होगा? इस अच्छे काम में, इस अच्छे काम में साथ देना चाहिए, ये अच्छे काम में बढ़ करके एक साथ आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? ये अच्छा काम करके हम जा रहे हैं, किसी को लूटने नहीं कर रहे। हम नहीं कहते बिजनेस करो, कौन कहता है बिजनेस करो? मत करो, प्रोडक्ट खाओ पियो, अच्छे प्रोडक्ट लो, अच्छे यूज करो, अच्छे प्रोडक्ट यूज करो, मत करो बिजनेस, अपनी नौकरी करो, अपना व्यापार करो, जो कर रहे हो करो। हम कब कहते हैं करो? अगर आपको लगता है ज्यादा पैसा कमाना है, कोई जरूरत है तो करो, अगर आपको लगता नहीं यार मैं ठीक ठाक हूं तो प्रोडक्ट हमारे खाओ, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट में जिंदगी देंगे और बाहर के प्रोडक्ट में मौत देंगे। ये दुनिया बहुत सारी है मेरे दोस्त, पैसे कमाने के लिए कुछ भी करी। आपको क्या मालूम, आपको गांव के लोगों, मैं भी गांव का था, मुझे भी मालूम नहीं था। आज जब दुनिया के बीच में बैठ के पता चलता है यहाँ किडनियां बेच दी जाती है, समझे, यहाँ किडनियां बेच के पैसे कमाए जा रहे हैं, यहाँ झूठी बीमारियां बता के पैसे कमाए जा रहे हैं, यहाँ गैस का दर्द हो तो हार्ट चीर के पैसे कमाए जा रहे हैं। आज की डेट में अगर इलाज की बात करूँ ना तो बहुत कम अच्छे हॉस्पिटल है जहाँ आपको सही इलाज मिलेगा। मालूम नहीं कहाँ लुट जाओ, कहाँ बेवकूफ बन जाओ, कहाँ ऑर्गन खराब हो जाए, 4 इंजेक्शन लगा के पूरे ऑर्गन फेल हो रहे हैं। मैं नहीं कहता, नहीं कहना चाहता, लेकिन हकीकत में इस देश की हेल्थ व्यवस्था मेरे अनुसार बिल्कुल अच्छी नहीं। मैं ये बात कहूंगा, नहीं है, लोगों के अपने मर रहे हैं, लोगों के अपने दुनिया से जा रहे हैं, लोग पैसा भी खर्च कर रहे हैं, खर्चा भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अपनों को नहीं बचा पा रहे। ये मैं ठोक के कहता हूं, इस देश की हेल्थ व्यवस्था अच्छी नहीं है, अच्छी होनी चाहिए। मैं भगवान की दया से अगर जीवन में कुछ हुआ तो इस हेल्थ व्यवस्था के लिए जरूर काम करना। मुझे नहीं पता मैं कितना सही हूं कितना गलत हूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि ये जो बड़े बड़े 5 स्टार बन गए आजकल, अपना बिल बनाने के लिए, किसी अपने खर्चे निपटाने के लिए आम आदमी की जिंदगी के साथ खेलना पड़े तो ये खेल रहे हैं। भैया हम नहीं खेलना चाहते, हम ये करना नहीं चाहते। आप हमारे साथ काम करो मत करो, हमारा प्रोडक्ट बेचो मत बेचो, किसी को रिकमेंड करो मत करो, भाड़ में जाए, पर हम जब तक जिंदा इंसानियत के लिए काम करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। जानना चाहते हो मेरे प्रोडक्ट के रिजल्ट आते हैं नहीं आते? देखना चाहते हो, रूबरू होना चाहते हो? सारे लोगों से तो नहीं, पर कुछ लोगों से जरूर मिलवाऊंगा, आपको अच्छा लगेगा। जो पहली बार है, पहली बार कितने लोग हैं? जो पहली बार जितने भी लोग हैं मेरी मैं ताली बजाता हूँ, हम सब ताली बजाता हूँ। आप लोग देखिए, है भाई जिन्हें हमारे प्रोडक्ट के रिजल्ट है बताएगा, ये आप ही के बिहार के